अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान ने आज दस्तखत करके गज़ा पीस बोर्ड में बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार कर ली। ये डेवोस में हुए, जिधर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इवेंट हो रहा था। सदर ट्रंप भी आए हुए थे, बाकी दुनिया के भी लीडर्स उधर आए हुए थे। तो हमारे जो दो जवान हैं वो भी गए हुए थे, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए हुए थे, फील्ड मार्शल भी गए हुए थे। जो शहबाज शरीफ हैं वो उधर टेबल पे बैठ के सियासत करने गए, तो उन्होंने ट्रंप को बताया कि ट्रंप साहब, फील्ड मार्शल भी आए हुए थे, वो सामने बैठे ही थे। तो ट्रंप जो है उसने उधर से इसी तरह इशारा करके बेसिकली एक अपनी तरह से हेलो किया कि भाई नहीं, कि मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ कि यू आर प्रेजेंट हेयर। तो खैर ये है कि पाकिस्तान में उस हवाले से ओपिनियन डिवाइडेड है कि पाकिस्तान को इसमें जाना चाहिए था या नहीं। आर्ग्यूमेंट ये आ रहा होता है जी कि चाइना नहीं गया, रशिया नहीं गया, और बाकी ममालिक नहीं गए। इवन जो अमेरिका के इत्तेहादी थे, फ्रांस नहीं गया, यानी कि और बरतानिया नहीं गया। इन चार का नाम मैंने इसलिए लिया है कि ये चारों जो हैं इनके पास वीटो पावर है, और पांचवी वीटो पावर जो है वो अमेरिका के पास है। तो हम एक वीटो पावर के साथ खड़े हैं, चार जो वीटो पावर्स हैं वो उसके अगेंस्ट खड़ी हुई हैं। और भी कई ममालिक हैं वो नहीं गए, यानी कि जो इवन यूक्रेन है वो नहीं गया, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी अभी तक नहीं गए। और यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने इस पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया, या इख्तलाफ का इजहार किया कि असी साढ़े ना ही समझो। अब यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कितने ऐसे ममालिक हैं कि जिनका अमेरिका के साथ पहले अच्छे ताल्लुकात थे, और कितने ऐसे ममालिक हैं जिनकी उनके साथ ऑलरेडी टेंशन चल रही है। अब जिनकी टेंशन चल रही है वो तो, उनको तो पता है कि हमारा ऑलरेडी उसके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, या वो ट्रंप को फेस कर रहे हैं। अनलेस के ट्रंप उनको किसी तरह की कोई कंसेशन ना दे, डिस्काउंट ना दे, तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। जिनका कोई लड़ाई नहीं चल रही वो तके नल जाके क्यों लड़ाई करन, यानी कि पाकिस्तान जो है, अगर उसकी लड़ाई नहीं चल रही, पाकिस्तान जो है वो क्यों इस लड़ाई का हिस्सा बने, या ज़बरदस्ती क्यों कहे कि आ ट्रंप बैल मुझे आके मार। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है इस तरह की करने की। बाकी ये है कि जो इवन अमेरिकन मीडिया है वो भी चूंकि ओवरऑल ट्रंप के बारे में बड़ा क्रिटिकल है। ट्रंप को वैसे कोई ऐसा कोई बंदे का पुत्र वो भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का जो बोर्ड है ना, इसमें कोई उन्होंने प्रीटेंड इस तरह से किया, प्रेजेंट इस तरह से किया कि जैसे ना ट्रंप जो है बताते खुद भी है गुंडा है, बाकी इसने ना गली मोहल्ले के मस्टंडे जो है ना पूरी दुनिया से इकट्ठे किए हुए हैं कि जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं, और जो उसके कोई बड़े उसके ये वो लोग हैं कि जो ट्रंप से फेवर लेना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हर कंट्री, जब यूरोप जो है वो अमेरिका के सामने कोई आंख में आंख डालकर देख नहीं पा रहा, चाइना नहीं देख पा रहा, रशिया नहीं देख पा रहा, तो हम जनाब के इस खेत की मूली हैं। हमें अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है, ये हमारी इतनी औकात है। हमारी तो IMF की किस्त बंद हो जाए तो साडा जनाब सब बंद हो जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत है। अब ये है, सवाल ये आता है कि चलें, वो तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्या इसका हमें इसका ओवरऑल गज़ा को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो नाजरीन, मैं उसमें आपको बताऊं कि अभी जो पाकिस्तान के, जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के जो यानी कि जो जोटीदार हैं ना, पाकिस्तान के जो बेली हैं, पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, जैसे टर्की है या सऊदी अरब है या बाकी अरब मालिक हैं, इन दोनों का मैं ज़िक्र इसलिए किया कि इनके साथ हमारा ज़रा ज़्यादा ताल्लुक़ है, और इनसे हमें काम भी ज़्यादा पड़ता रहता है। तो इन दोनों के मशवरे के साथ हम गए हैं, यानी कि वो जो हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। दूसरा, इससे भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नेतन्याहू बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज कर चुका है कि जो गज़ा पे बोर्ड बना है उस पर एक एग्जेक्टिव बोर्ड बना है, और उसमें उसको, उसमें जो एक सऊदी तुर्क वज़ीर ख़ारजा वो उसमें शामिल है, उसमें कतरी जो है यानी कि नुमाइंदगी है, उसमें UAE की है, और भी हैं। उसको जो इतराज़ है वो कतर पे है, और उससे भी ज़्यादा इतराज़ जो है वो उसको तुर्की पे है। वो कहता है कि ये दोनों जो हैं वो हमास के हमायती हैं। ठीक है, तो इनकी मौजूदगी का मतलब यह है कि ये हमास की नुमाइंदगी इधर होगी। अब फ्रेंकली मैं आपको बताऊं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा हमास का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर जो है यानी कि इसराइल और हमास का इशू आ जाता है तो डेफिनेटली, अगर हम यही समझते हैं कि गज़ा की कोई नुमाइंदगी उधर के लोगों की होनी चाहिए, या उनकी कोई नुमाइंदा कोई कंट्री तो उधर मौजूद होना चाहिए, तो वो तो आगे टर्की है या कतर है। पाकिस्तान अगर जाता है तो ये इसराइल के साथ खड़ा होगा या टर्की के साथ खड़ा होगा। तो इन अदर सेंस हमारी उधर मौजूदगी का पैलेस्टाइन की काज को कोई फ़ायदा हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें
गैर ज़रूरी तौर पे घबराने वाली भी बात नहीं है, और मैं तो इस अप्रोच के भी ख़िलाफ़ हूँ। इधर बैठ के दुआएं मांगते रहे रोने वाला मुंह बना के यार अब्बा गज़ा के मुसलमानों को फतह दे दे, लेकिन आप अगर कोई भी आपको किसी जगह पे कोई कंट्रीब्यूट करना पड़ा तो पीछे हटते रहते हैं कि जनाब हमें कुछ हो ना जाए, यानी कि दूसरे लोग जो है हमारे बारे में क्या बात करेंगे। जब आप डिसीजन लेते हैं उसमें रिस्क का भी एलिमेंट होता है, लेकिन आप ये तो देखें कि ओवरऑल पहले चीज़ों को जानने की तो कोशिश करें, उसके बाद अपनी राय दिया करें। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये सारा नाकाम हो जाता है, मैं तो इसकी, आप जो है इसको इस तरह से सोचें कि एक बदतरीन सिनेरियो सोचें। बदतरीन सिनेरियो ये है कि जो पहले हो रहा था कम अज़ कम हम उधर नहीं लेकर जा रहे। हम जो है दोबारा इस तरह की हमायत नहीं करेंगे कि इसराइल जो है वो मज़ीद उधर जो है तबाही करे। ये तो कर सकते हैं ना कि जंगबंदी रहे, यानी कि और नहीं कुछ हो सकता। तो या बेहतरी की सूरत में ये हो सकता है कि चीज़ें जो है आगे बढ़ें, उधर प्रोग्रेस हो। अगर कुछ भी नहीं होता तो कम अज़ कम यह है कि हमारी वजह से उस काज को नुकसान नहीं होगा, हम कोई उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। ये नहीं है कि उनकी कोई नुमाइंदगी करने वाली उधर को मुल्क मौजूद नहीं होंगे, वो उधर मौजूद होंगे। ठीक है, तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा को बड़ा को गलत फैसला नहीं है, बल्कि है ही नहीं है, फैसला ठीक है ओवरऑल। और दूसरा एक तो ये है कि जो उनकी काज है या गज़ा को किसी तरह हम सपोर्ट ही कर सकते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, उनको कोई नुकसान से मज़ीद बचा सकते हैं, उनको कोई नुकसान होने नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप की शर्तों में बचे रहेंगे। बाकी ये है कि वो भी जो है यानी कि लाओबाली जो है, यानी कि हो सकता है 4 दिन बाद उन्होंने गज़ा भी भूल जाए किसी और पास टोर पर, जिस तरह वो आजकल ग्रीनलैंड में चला हुआ है। और ग्रीनलैंड की जो बात है उधर देखें, वो 2 दिन पहले वो कह रहा था जी कि मैं इन पे जो है ना 1 फरवरी से टैरिफ लगा रहा हूँ। 10% जो है उसने को 8 मुल्क जो है चुने हुए थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, उसने कहा कि इन पे टैरिफ लगेगा। फिर जो है उसने कहा जी डील हो गई है। अब जो है डील क्या हुई है वो भी सुन लें। उसने जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं वो साबिक नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यानी कि वो काफ़ी देर से ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਟਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रहे सन कि यार है मॉन्स्टर जो है इन्हों किसी तरह तरला कर के इसको फ्लैटर करके तो हम इसको इंगेज किए रखें। जिस तरह मैंने कल आपसे कुछ जिक्र किया था कि भाई आप जो है उधर कोई दिफाई मुआहदा जो है वो भी रिवाइज़ हो सकता है। कोई आप जो है अगर आपको लगता है यानी कि जो ये बातें करता है जी कि उधर चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है, हमारी सिक्योरिटी को ख़तरा है, तो आप जो है अपनी उधर फोर्सेस बढ़ा सकते हैं या उनके साथ कोई नेगोशिएट कर सकते हैं। जो अभी चीज़ें सामने आई हैं, यानी कि जिसके नतीजे में ये जो उसने ये एक ऐलान किया है कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, उसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ, जो कि यूरोपियन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो हॉलैंड का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, तो जो उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसके मुताबिक अमेरिका अपनी ट्रुप्स री करेगा, अपनी जो ट्रुप्स की तादाद है उधर बढ़ाएगा, ग्रीनलैंड में कब्ज़ा नहीं करेगा लेकिन उधर तादाद बढ़ाएगा। इसके अलावा ये है कि उसको माइनिंग राइट्स भी दिए जाएंगे। फिर यह है कि जो चाइना वगैरह है उनको उधर आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। भाई आपका यही कंसर्न है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि उसने ये कहा है, ट्रंप ने ये कहा है कि हमने जो है ना हमने बहुत कुछ ले लिया, हम जो चाहते थे वो हमने ले लिया। अब यह है कि उसने डराया तो पहले ही हुआ है। ग्रीनलैंड वाले जो हैं वो ऑलरेडी खौफजदा हैं, वो उधर रहना नहीं चाहते। पहले कोई एक उधर सर्वे हुआ था और उसमें कोई 86% कहते थे कि हम जो है हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। मैं सोच रहा था कि अगर वो पाकिस्तान आंदा ना अमरीका के साढ़ा हिस्सा बन जाओ, साढ़े हो सकते 86% कहते कि जनाब तुसा कल ना करो अज ही करो तो सानू जेह्ड़ा पासपोर्ट दिओ असी अमरीका चलिए। तो खैर ये है कि वो जाना नहीं चाह रहे। तो अब जो है जब उधर अमेरिकन ट्रुप्स बढ़ेंगे और ट्रंप जिस तरह का प्रेसिडेंट है, मुझे लगता है कि वो इतना खौफ लोगों के अंदर पैदा करेंगे या उनको इतना विन करने की कोशिश करेंगे कि एन मुमकिन है कि कोई 1-2 सालों तक वो कहें कि असा ट्रंप के नाल ही जाना है, हमने अमेरिका का हिस्सा बन जाते हैं। एनीवे ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी बैट है, यूरोप की रेड लाइन है। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ओवरऑल यूरोप के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रही हैं। और जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है वो कह रहा है कि हमारी डील हो गई है। उधर दूसरी तरफ यह है कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर उसने कहा कि है कौन होता है साढ़े ब्याह से डील करने वाला, हमारी तो अभी कोई डील नहीं हुई। ठीक है, तो ये भी अभी चीज़ें गैर वाज़ेह हैं। एन मुमकिन है कि वो डैनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी एक ऑडियंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हो कि उसने ओवरऑल ब्रॉडली चीज़ों पे एग्री किया हो, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने आँख मारी हुए कि
इन्हां गल्लां तक ते कर, यानी कि हमारी जान छुड़ाओ, कोई किसी तरह एक फेस सेविंग भी हमें दो। हम ना उगलने के लिए पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं अमेरिका को, वो हमारे जो है ना वो हड्डी की तरह हमारे गले में फंसा हुआ है। अब दूसरा जो है यानी कि जो पीस बोर्ड है, गज़ा का पीस बोर्ड, उसकी तरफ मैं वापस आ रहा हूँ ये यूरोपियन के हवाले से। वो उसमें शामिल नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं, जो एक मेन इशू बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तुमने पुतिन को भी बुलाया हुआ है, तो अगर पुतिन आता है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। वो उनका इतराज़ ये है, उनका कोई और इतराज़ नहीं है। जो इधर बैठ के लोग बातें कर रहे होते हैं ना, उनका कोई इतराज़ नहीं है। चाइना का भी जो इतराज़ है ना, भाई चाइना और अमेरिका बड़े चौधरी हैं, ਤੁਹਾਡੀ नहीं कि तुम एवं वे टपते फिरते हो जी कि चाइना ने नहीं किया तो हमने नहीं किया। अगर कल जो है यानी कि चाइना तो अमेरिका का अटेंशन, जो उनका गुस्सा जो है वो बर्दाश्त कर पाएगा, उसकी इतनी पसली है, साड़ी तो पसली को नहीं, और चाइना सानू छड़ान भी को नहीं चाहना। यह भी गल तुसी भुल जाओ, यानी कि अगर तुसी किसी गलत फहमी है। खैर ये है कि जो रशियन जो यूरोपियन है वो कह रहे हैं कि आप पुतिन को दरमियान में ला रहे हो, ट्रंप को कह रहे हैं कि गज़ा पीस बोर्ड में पुतिन को ला रहे हो, तो वो अगर आता है तो हम तो नहीं आएंगे, वो तो ऑलरेडी काबज़ है, उसने तो यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है। ठीक है, तो तुम जो है यानी कि उसको गज़ा में लाओगे तो हम लोगों ने क्या पीस मेकिंग करनी है। लेकिन उन्हें साथ टेंशन ये है कि अगर ट्रंप ये गज़ा बोर्ड बना लेता है और पुतिन भी उधर आ जाता है और हम नहीं आते, तो हो सकता है कि उधर बैठ के ये दोनों कहें कि लेट्स डिसाइड अबाउट द यूक्रेन। और उसमें अगर यूरोपियन यूनियन वाले नहीं होंगे, इनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी, इन्होंने को बंदा फिटे मुँह नहीं पूछेगा, तो फिर क्या बनेगा क्या। तो लिहाजा उनके लिए भी बड़ी आकवर्ड चॉइस है। हम जो इधर बैठ के बातें कर रहे होते हैं ना जी कि जनाब वो फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया, इतनी नींद उन्होंने भी को नहीं पै रही। ट्रंप ने जो है पूरी दुनिया की नींदें हराम की हुई हैं। आप जो है यानी कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हम बड़ी मुश्किल से यानी कि ओवरऑल हमारे जो लोग हैं, ये इतने कोई इनको हम अक्लमंद समझते नहीं, लेकिन काफ़ी दानिशमंदी से अपना जो मुल्क है उसको तो बचा रहे हैं। बजाय से उन्होंने आते ने कि यार तू परले पासे लगा रहा साढ़े हल ना, इतने कुछ नहीं, इतने तो यानी कि उनकी जड़ा शांति है पूरी की पूरी। इधर तो आप तोजो ना करें और बताएं कि किसी जगह पे हम आपके काम आ सकते हैं, तो बारों बार मिलने ना साढ़े घर नहीं तो होना। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं। बाकी इस टाइम यूरोप जो है यानी कि उनको उनकी बड़े बुरे हालात हैं, यानी कि ओवरऑल यूरोप इतनी आकवर्ड पोजीशन में है कि वो ना अमेरिका से उससे यानी कि अलहदा हो सकता है और ना साथ चल पा रहा है। और दूसरा, फिर उनको दिन रात ट्रंप जलील करता है। आप ज़रा इमेजिन करें कि आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में या फील्ड मार्शल के बारे में ट्रंप ने एक बयान दिया हो, आप पर क्या गुजरेगी, या वो आपके प्राइम मिनिस्टर पर क्या गुजरेगी, या जो उसके मुखालफिन हैं वो उसको और ज़्यादा प्रवोक करेंगे कि तू तो किसी कम का नहीं रहा, तेनों तो ट्रंप जलील कर दे। यही हाल जो है यूरोपियन लीडर्स का अपने अपने मुल्कों में हो रहा है। तो खैर अल्लाह ताला तो शुक्र अदा करो कि हम जो है कोई सेफ प्ले कर रहे हैं। अब आते हैं हम आखिरी टाइम अपनी जो है ज़रा अपने पाकिस्तान में आ रही है बैरूनी दुनिया से डिस्कस कर रहे हैं। नाजरीन, एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है लोक सुजाग, बहुत अच्छा काम कर रही है और इन इलाकों से उन इलाकों से रिपोर्ट करती है कि जिधर आमतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जाता। दूर दराज इलाकों से सपोर्ट करती है, उनका पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है, अच्छी स्टोरीज़ करते हैं, जितने जो कि हैं इनके अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान से उनकी रिपोर्टिंग हो रही होती है। अभी उन्होंने जो आपने सुना होगा कि जो होता है ना कि बड़ा शोर सुना था पहलू में दिल का, कि हमने बड़ा शोर सुना था ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का, उस पे उन्होंने एक डिटेल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की कि हमें लग रहा था जी कि बस हर तरफ हरियाली हरियाली होने वाली है, और जो है यानी कि ये फील्ड मार्शल जो है उनके भी अहम प्रोजेक्ट में शामिल है, तरजीहात में शामिल है, और जो है ज़राअत जो है यानी कि हमारे पास तो इतना अनाज हो जाना है कि हमें समझ नहीं लगनी कि पूरी दुनिया में किस किस को दें, इतनी ज़्यादा इतना वाफर मकदार में हो जाना और उसके बाद हमने अमीर हो जाना है। अब यह है कि उधर जो है ना ग्राउंड पे ये इसी तरह लग रहा है कि जैसे ना कोई थोकना पकौड़े तले गए ना, यानी कि इस तरह के इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि एक तरह का इल्यूजन है, यानी कि अभी ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उस पर उन्होंने एक स्टोरी की कि चेजिंग अ ग्रीन इल्यूजन, ठीक है, इस नाम से उन्होंने स्टोरी की। और उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की कि जिन्होंने उधर ज़मीनें ली हैं, और वो रो रहे हैं, कि जी हमें ये बताया गया था, ये ख्वाब दिखाए गए थे कि इधर जो है नहरें बहेंगी, इधर जो है रोड बनेंगे, इधर जो है हरियाली होगी, तो इधर जो है ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, और वो जो है वो फंसे पड़े हुए हैं। अब यह है कि मैंने ये स्टोरी जो है यानी कि मुझे आज पता चला, आज क्यों पता चला उस पर मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन आज मैंने कोई एक दो लोगों से पता किया जो कि वाकफान हाल हैं, जिनके नॉलेज में है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या कर रहा है। तो मैंने उनको कहा कि वो आपकी नज़र से स्टोरी गुजरी है, उन्होंने कहा जी गुजरी है।
मैंने कहा कैसी स्टोरी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये वो साइड है कि जिनको आमतौर पे हो सकता है कंट्राडिक्ट करना चाहिए था कि यार ये जो स्टोरी है ये है वो है। जिन लोगों के बारे में स्टोरी हो रही हो अगर वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी स्टोरी है। अब यह है कि उन्होंने कहा जी ठीक है, यानी कि वो सही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या है कि आज जो है उनकी वेबसाइट बंद हो गई है। अब कल उनकी स्टोरी छपी है, आज उनकी वेबसाइट बंद हो गई है। पीटीए ने यही कारनामा किया है। मेरे ख्याल पीटीए जो है ना अब इस काम के काबिल ही रह गई है। मैं तो किसी की कोई दो नंबरी की कोई येलो जर्नलिज्म का कोई डिफेंड नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, आप लोगों में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करें, और नहीं तो कम अज़ कम बर्दाश्त करें। ये नहीं है कि किसी ने कोई स्टोरी की तो आपने उसकी वेबसाइट बंद कर दी। आप ज़रा इमेजिन करें कि ये अगर इतना रेगुलर रीडर मैं भी नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, मैं उनके काम की बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन इतना डेली मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा होता। लेकिन यह है कि अब हर एक को पता चल गया है कि वो किस इशू पे स्टोरी हुई थी और इन्होंने क्या कारनामे किए हुए हैं और क्या एक्सपोज हुआ होगा। इतनी शायद स्टोरी ना हो जितना इन्होंने वेबसाइट क्लोज करके तो उस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो खुदारा कोई अपने दिमाग से काम लिया करें, इस तरह से ना किया करें। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज़ किया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें। अगर वो आपके बारे में कल आज क्रिटिकल हैं तो इसका मतलब है कि वो दूसरे लोगों में जो कि आपको पसंद नहीं करते या जो आपके बारे में क्रिटिकल हैं, उनकी नज़र में वो मोतबर हैं। तो कल यही लोग अगर आपकी फेवर में भी हो सकता है कुछ स्टोरी आ जाए तो जो आपकी मुखालिफ कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी उसकी अप्रिसिएशन होगी। तो इस तरह की हथकंडों से बाज आएँ और वेबसाइट खोल दें। इस तरह आपकी बदनामी होती है, इस तरह मुल्क की बदनामी होती है। तो नाजरीन, आज के लिए इतने काफ़ी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।